Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 11th physics, chapter 1st physical words. और आज हम लोग फिजिकल वर्ड्स में स्टडी करेंगे रोल ऑफ द फिजिक्स इन आवर सोसाइटी। तो रोल ऑफ द फिजिक्स इन आवर सोसाइटी में ये होगा कि फिजिक्स द स्टडी ऑफ द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। फिजिक्स स्टडी करता है कि व्हाट इज मैटर, मैटर की एनर्जी का लेवल क्या है, देयर इंटरस्ट्रक्शन किस तरह से उसका अरेंजमेंट है, कैसे वो मैन्युफैक्चर्स हैं, कैसे बने हैं। इज एन इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज विच प्ले ए की रोल इन द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन काइंड्स। द सपोर्ट ऑफ द फिजिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च इन ऑल कंट्रीज इज द इम्पोर्टेंट। तो अभी हमने जैसे शुरू में बात किया कि एट एवरी प्लेस फिजिक्स भी स्टैंड, कि हर जगह फिजिक्स क्या होता है, स्टैंड होता है। जैसे मान लीजिए आप पेशेंट हैं, आप किसी मेडिकल के पास, किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गए, आपको डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दिया, आपको मेडिसिन मार्केट से मिल गया, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये मेडिसिन कैसे बना। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रोल आ गए। जैसे मान लीजिए कि तो डिजीज के सिम्टम के लिए आपने बायोलॉजी का हेल्प लिया कि डिजीज का सिम्टम क्या है, डिजीज के सिम्टम के बाद उसके मेडिसिन के सिम्टम को बनाने के लिए आपने केमिस्ट्री का यूज किया, केमिस्ट्री ने अपना रोल किया। अब यह कि जब सारे सिस्टम जब डिफाइन हो गए तो उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ गया, तो वह मेडिसिन कौन बनाया, इंडस्ट्री बनाया। तो इंडस्ट्री को कौन बिल्ड किया रहा है, फिजिक्स बिल्ड कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर ये देखा जाए तो इन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में फिजिक्स का रोल क्या है, तो दैट मीन्स एवरी प्लेस, हर जगह फिजिक्स भी रोल प्ले इन द सोसाइटी। अब उसी का कंडीशन दिया कि फर्स्ट फिजिक्स इज द एन एक्साइटिंग इंटरएक्चुअल एडवेंचर दैट इंस्पायर्स यंग पीपुल एंड एक्सपेंड द फ्रंटियर्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द नेचर। सेकेंड हमारा फेज आता है कि फिजिक्स जनरेट फंडामेंटल नॉलेज नीड्स फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस that will continue to drive the economic engines of the world। और थर्ड हमारा पॉइंट होता है कि फिजिक्स कंट्रीब्यूट टू बी द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडेड ट्रांस पर्सनल नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ द साइंटिफिक एडवांसेस एंड डिस्कवरीज। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, दे आर द गिवन रोल ऑफ द फिजिक्स इन आवर सोसाइटी। चौथा हमारा पॉइंट क्या है, फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द एजुकेशन ऑफ द केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल प्रैक्टिशनर्स ऑफ द अदर फिजिकल एंड बायोमेडिकल साइंस। तो अभी हमने बात किया कि केमिस्ट्री और बायो, अगर फिजिक्स इनके साथ नहीं है तो इनका कोई मीनिंग्स नहीं है। विदाउट फिजिक्स दे आर द इनकम्प्लीट्स। बिना फिजिक्स के ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं, इनकम्प्लीट है। फिजिक्स एक्सटेंड एंड इन्हेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर डिसिप्लिन सच एज द अर्थ, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट साइंस प्लस एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, subject of subtended importance to all peoples of the world। 6 हमारा पॉइंट है कि फिजिक्स improve our quality of life by the providing the basic understanding necessary for the developing new instrumentation and techniques for medical application such as computers, tomography, magnetic resonance imaging, positron emission tomography, ultrasonic imaging and laser surgery। तो अगर ये हम 6वें पॉइंट में बात करें तो 6वें पॉइंट में फिजिक्स दे आर द गिवन रोल इन द मेडिकल साइंस। फिजिक्स का क्या रोल है मेडिकल साइंस में। जैसे मान लें कि आपके किसी इंटरनल पार्ट का ही, जैसे आप बोलते हैं कि एक्सरे कराने गए थे, हाँ, अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, सीटी स्कैन कराने गए थे, एमआईआर कराने गए थे, तो ये आपका मेडिकल साइंस है। बट दिस मेडिकल साइंस भी डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिक्स। विदाउट फिजिक्स के ये आपका मेडिकल साइंस क्या है, फेल्यूर है।
तो दैट मीन्स फिजिक्स दे आर द गिवन रोल एट एवरी प्लेस एंड एवरी टाइम इन आवर सोसाइटी। अब दिया इसमें फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, कि नेचर में जो हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं वो कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं, दे आर द वर्क इन और नेचर, हमारे नेचर में वह कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स वर्क करते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम सिंपल पहले बात करते हैं, स्ट्रांग फोर्स है एंड वीक फोर्स। हम दो तरह की फोर्स की बात करेंगे, नेचुरल जो फोर्स हैं स्ट्रांग फोर्स एंड वीक फोर्स। तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस में है, जैसे मान लो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 पॉजिटिव चार्ज फोर्स विच होल्ड न्यूक्लियस टुगेदर, तो यह स्ट्रेंथ हो गया 1 होगा, रेंज हो गया इस पर 10⁻15 के इक्वल हो गया, और पार्टिकल हो गया ग्लैंस और पाई न्यूक्लियस का हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ हो गया 1/137 टाइम हो गया, रेंज इनफाइनाइट इसका होता है। वीक फोर्स में अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ 10⁻6 मीटर होता है, नहीं माइक्रोमीटर के रेंज में होता है, और यह 10⁻18 मीटर तक जाता है, -6 to -18 के जाता है। और ये पार्टिकल इंटरमीडिएट वेक्टर बाउंसन्स होते हैं और ग्रेविटी है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो वीक और स्ट्रांग फोर्स की हम बात करते हैं, तो वीक और स्ट्रांग फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अब देखा द स्ट्रांग फोर्स, तो स्ट्रांग फोर्स क्या होता है, तो ए फोर्स विच कैन होल्ड ए न्यूक्लियस टुगेदर अगेंस्ट द इनॉर्मस फोर्सेस ऑफ द रिपल्सन ऑफ द प्रोटॉन इज स्ट्रांग इन नीड, however it is not an universe square force like the electromagnetism force and it has a very short range. Yukawa models the strong force are points and other heavier particles. The range of particles exchange force is limited by the uncertainty principle and it is the strongest of the 4 fundamental forces। तो फंडामेंटल फोर्सेस में हम लोग, चूँकि यह जो वर्ड हम जो बोल रहे हैं युकावा थियरी, ये हम लोग सेकेंड ईयर में यानी 12th में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ द पाई मेसान टू मेसान में जो एनर्जी लेवल होती है। तो स्ट्रांग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मान लो अगर कोई दो न्यूक्लियस के बीच, जैसे न्यूक्लियस में आप पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स होता है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द स्ट्रांग फोर्स इन आवर नेचर। थैंक यू।